चलो ध्यान दो, हम लोग को आज पढ़ना है, क्या है पढ़ रहा है क्लास 10th का एनसीईआरटी में चैप्टर 7 समाप्त आज, ठीक है ना। नियामक ज्यामिति इसको बोलते हैं। प्रश्नावली 7.3 समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन ना है, 5 क्वेश्चन है इसमें, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, वही वाला है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। उससे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा सब वीडियो नहीं मिला तो मेरा फटाफट क्लिक करना, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आना, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और उससे पहले तुम लोग को 2 चैनल मेरा और है, एक तो मेरा कॉमेडी वाला चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको भी सब्सक्राइब कर ले तुम लोग। और एक मेरा है GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन के लिए, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। GK GS मस्ती, और इसमें क्लास 10 का A to Z वीडियो मिलेगा। तुम लोग मेरा फटाफट क्लिक करके बाद प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, सब वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। मॉडल सेट तो बहुत अपलोड है, प्रीवियस ईयर का 2018 का 19 का 20 का सब देख सकता है, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दे, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लिख देते हैं यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोग को याद कराए थे जब क्या दिया हुआ, जब तीनों शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज तीन शीर्ष होता है ना, 1 2 3, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अपना 2 गुना आधा गुना ऊंचाई होता है ना, लेकिन तीनों शीर्ष दिया हो तो क्या होता है। तुम लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना, उसको सब इंट्रोडक्शन बता दिया, उसको सब सूत्र बताए थे, कैसे कैसे इसमें समझना सब बताए थे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, 1 नंबर वीडियो में। तो 1/2 फिर बताए थे क्या, यहाँ तो हटेगा ना, यह लिखते हैं हम, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, फिर यहाँ पर दे देना x1, उसके बाद फिर घेर देना है, फिर प्लस देना है, फिर देना है x2, फिर घेर दो, फिर प्लस दो, फिर देना है x3। देखिए यहाँ पर कैसे आए लिखेंगे तो x1 x2 x3, x1 x2 x3। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर देंगे y2, क्या देंगे, यहाँ 1 है तो y से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर 3 आ गया तो 3 के यहाँ पर क्या लग गया, नहीं तो ऐसे समझ तुम लोग, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3, और फिर 3 के बाद 4 तो होता ना है, क्या कि त्रिभुज के तीन गुना निर्देशांक है, x1 x2 x3 होगा, y1 y2 y3 होगा, तो 3 बार फिर रिपीट कर y1, क्योंकि 4 तो होता ना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y1 को फिर पकड़ के यहाँ लाएंगे, तो y1 माइनस अरे y2, यही हो गया। और इसको बोलते हैं मोड, क्या बोलते हैं, मोड मतलब क्या हुआ, मोड मतलब हुआ कि इस अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो कि सोल्व किए, अंदर हम सोल्व किए, अखिया पर धूपा ज़्यादा मार रहा, इसको मान लो सोल्व किए हम, तो सोल्व करने वाले अब मान लो अंदर में आ गया माइनस, क्या आ गया, माइनस आ गया, तो त्रिभुज क्षेत्रफल कभी माइनस होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस होगा, अरे कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो हमें करेगा ना, होगा तो लड्डू होगा, लेकिन कुछ तो जरूर होगा, तो माइनस तो नहीं होगा। इसलिए मोड का काम है, इसको जो मोड है इसका काम क्या है, इसका काम है अगर अंदर में माइनस आ गया तो मोड हटाने पर वो अपने आप प्लस हो जाएगा। मान लो अंदर में -4 आ गया तो मोड हटाएंगे तो अपने आप प्लस में, अंदर में -3 आ गया तो मोड हटाएंगे तो अपने आप प्लस में, समझ आ गया ना। अगर अंदर में प्लस से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस के प्लस से रह जाएगा, अंदर में +4 है तो प्लस के प्लस से रह जाएगा मोड हटाने पर, समझा। लेकिन अंदर माइनस आ गया तो उसे क्या करेगा, मोड कहेगा हमको प्लस माइनस पसंद ना आए, क्या करेगा, प्लस से बदल देगा, प्लस में बदल देगा, तो याद रखना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देख, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, चलो वो त्रिभुज बना देते हैं ABC, क्या बना दिए, यहाँ नाम लिखे ABC, इसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3, कितना दिया हुआ है 2 3, B कितना है तो B क्रमशः लिखेंगे बारी बारी से, पहले 2 3 था 2 लिख दिए, उसके बीच आप कितना है -1 0, तो इसको -1 0 लिख दिए, 2 4 तो 2 4 लिख दिए। अब बैठा देना है, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ दंड लिखना है, दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया गया है, तो दिया गया है ए कितना मेरा बोले 2 2 3, कितना बोले B कितना बोले -1 0, तथा C कितना बोले 2 4, 2 माइनस भी है तो माइनस दे दिए, 2 4, क्रमशः त्रिभुज का शीर्ष है, क्रमशः त्रिभुज का शीर्ष है ना, क्रमशः त्रिभुज त्रिभुज का त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC का शीर्ष है, शीर्ष ये तो लिखना है। अब बनाना है क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2
2। और सूत्र देखिए यहाँ पर बार बार तुम लोग लिख रहा है, सूत्र लिख के तुम लोग बनाना, ठीक है ना, हम एक बार लिख दिए ना, तुम लोग बार बार लिखना। तो 1/2 1/x1, तो बता ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा यहाँ से ए से बिन जाएंगे तो x1 x2 x3, तो 2 मेरा x1 -1 मेरा x2 और फिर 2 मेरा x3, तो क्या होगा, तो यहाँ पर दे देना है x1 यानी 2, x1 यानी 2, फिर बोल रहा है y2 - y3, y2 - y, तो y1 y2 y3, तो y2 - y3 यानी 0 -4, यही ना होगा, 0 -4। समझ तो लोग आया, हाँ समझ तो लोग आया। अब क्या है, अब यहाँ पे बड़ी महीने ब्रैकेट भी दे सकता है, ऐसे इस तरह भी देने को दिक्कत ना है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है x2, तो x1 x2 यानी x2 क्या है -1, क्या है -1। फिर बोल रहा है घेर, तो घेर दिए। फिर बोल रहा है y3, तो y3 क्या है -4 है, y1 y2 y3 यानी -4 -y1, तो y1 क्या है 3, ठीक है ना। फिर प्लस, तो प्लस दिए। फिर बोल रहा है x3, तो x1 x2 x3 यानी 2 हो गया, क्या हो गया 2। फिर बोला y1 - y2, तो y1 3 और y2 0 यानी 3 बस इसको बैठा बनाना है, कोई हार्ड थोड़े है, हार्ड है कि खाली बैठाना सॉल्व कर देना है। तो 1/2 का 1/2 और माइनस प्लस और 4 का, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 2 का 2 प्लस का -4 -3 -4 -3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस अथी 1 का 1 -4 -3 -7। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आएगा ना, इसलिए घेर दिए। क्या किए, दो चिन्ह साथ आ गया, इसलिए घेर दिए। प्लस का 2 का ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आएगा, और 3 का 3 कर दिए। और खाली सोल्व करेंगे, आंसर 1/2 का 1/2 4 दूनी माइनस माइनस प्लस 1 गुना 7 प्लस का 3 दूनी 6, यही होगा ना। अब जोड़ने तुम लोग का आता है 8 7 15 और 6 21 15 6 21 हो गया। और मोड़ हटाएंगे प्लस में कोई दिक्कत ना है, और 21 मेरा क्या है प्लस में ना, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोड़ को प्लस पसंद है, प्लस है तो प्लस में ना जाएगा, लेकिन माइनस है तो क्या होता है प्लस में क्या होता है, तो गुना 21 करेंगे, कितना करेंगे, और दूसरे से भागा देंगे, कितना आएगा, दूसरे काटेंगे ना इसको, तो आएगा 10.5 10 पॉइंट, और यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो नहीं दिला है, तो लिखेंगे वर्ग इकाई। वर्ग इस क्षेत्रफल को लिखते हैं हमेशा वर्ग में यानी स्क्वायर में, और इकाई लिखेंगे या लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई या इकाई मात्रक, या तुम इससे डायरेक्ट लिख सकता है 21/2 ये लिख सकता है, 21/2 ये भागा नहीं रहेगा तो क्या लिखेगा 21/2 ये लिख दे। और वर्ग इकाई अगर इतना आंसर बना है, ये लिखे तो गलत हो गया, और लिखेंगे सही हो जाएगा। बताओ वही हुआ, तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक जब सेंटीमीटर मीटर उटर नहीं दे रहे तो वर्ग इकाई लिख या वर्ग मात्रक लिख, समझ तो आ गया। अगला क्वेश्चन बन जाएगा 1 का 2 नहीं बनेगा, इधर बिठा रहा। देख क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का त्रिभुज बना दिए ए बी सी और क्या दिया हुआ है, दिया है -5 -1 फिर क्या है, फिर है 3 -5, ए के बाद बी गए, बी के बाद सी चल 5 2 क्या है, अरे यही है ना। अब बताना है इसके छत पर क्या बताना है, तो वही लिखना है, इसी तरह लिख देना है। यहाँ पर दिया गया है ए बराबर कितना लिख देना, उसी तरह जिस तरह लिखे थे लिखना है, दिया गया है ए कितना है, तो -5 -1 बी 3 -5 यहाँ बराबर नहीं देता, ठीक है, तथा सी 5 2 क्रमशः त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। शीर्ष, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इधर शुरू होगा ना, किधर चला गया ना, पूरा खेप मारा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का सूत्र पता है तुम लोग को, नहीं पता है, पता है ना 1/2 यहाँ ना लिखेगा कि नहीं हटेगा, इसलिए नीचे आ गया 1/2। बोल रहा है पहले क्या x1 फिर x2 फिर x3, पहले x1 x2 x3 लिखते तीनों, ये पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो x1 बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है x1 फिर x2 फिर x3 लेते, लिख दे x1 कितना -5, तो -5 घेर देते हैं।
फिर बोल रहा है x1 के बाद क्या बोला x2, तो x2 कितना है 3, अरे 1 x1 x2 यानी प्लस 3 दे दिए। अब फिर घेर देते हैं यहाँ पर, फिर x1 x2 फिर x3 बोल रहा है ना, तो x3 कितना है 5 दे दिए। यही पड़ेगा, आप खाली y वाला बच्चा ना बच्चा y वाला। बोल रहा है कि y2 माइनस y3, तो हम जानते हैं y1 y2 y3 यानी -5 पे -2, यहाँ -5 से -2 चल गया। फिर बोल रहा है क्या y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3, तो y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस फिर -1, यही ना, यही ना होगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी -1 माइनस -5, -1 माइनस यहाँ समझ थोड़ा, -1 सूत्र वाला फिर माइनस है फिर -5, यही ना होगा। अब सॉल्व कर दे, तो 1/2 का मोड का माइनस का ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना -5 -2 -7, 2 चिन्ह साथ में घेर दिए। ठीक है, यहाँ पर यहाँ ध्यान दे थोड़ा, माइनस प्लस 2 1 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ प्लस का 5 का -1 है यहाँ पर, और यहाँ माइनस तो -1 और माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4 प्लस में कि माइनस में, तो 4 प्लस में होगा, तो 4 हो गया प्लस में, क्या हुआ, लेकिन ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा गुना 4 का 4, अब मोड का दे दिए। अब यहाँ पर 1/2 का माइनस गुना माइनस प्लस 35, यही ना होगा। अब यहाँ पर प्लस का 3 तिहाई 9 प्लस का 5 चौक 9 चौक हुआ, बंद रहे एकदम, 5 चौक 20 5 चौक। अब यहाँ 1/2 का जोड़ दे 35 और 9 कितना होगा 44 से 20 जोड़ेंगे कितना होगा 44 से 20 जोड़ेंगे कितना होगा 64, दूसरे भागा दे कितना आएगा, तो 32 वर्ग इकाई क्या हो गया। तो बताया था मीटर सेंटीमीटर नहीं दिला, तो वर्ग इकाई लिखेंगे या वर्ग मात्रक लिखेंगे। जल्दी छाप तुम लोग, और जल्दी बता रहा हूँ। अब इस तरह कौन रहेगा बना लेना है। चल क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। संरेख तुमने बताया था ना कि संरेख यानी एक ही रेखा में हो, तीनों बिंदु क्या हो, और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज नहीं बनता, त्रिभुज बनता है क्या, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा त्रिभुज छेद क्या होगा 0, क्या होगा। तो जब भी संरेख बोलेगा तो त्रिभुज के छेद पर लेना है 0, क्या लेना है संरेख होता समझा। ऐसे मान लो कि यहाँ एगो यहाँ पर है, तो एक ही रेखा में क्या, ये दोनों एक रेखा में है, ये दोनों एक रेखा में है, ये दोनों एक रेखा में है, तो दो एक रेखा में नहीं दिख रहा है, लेकिन तीनों एक रेखा में क्या, तो तीनों मिला तो क्या बन गया त्रिभुज, क्या बन गया। तो संरेख जब भी न होगा, संरेख जब ना होगा तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा त्रिभुज, क्या बनेगा। लेकिन संरेख रहेगा यानी एक ही रेखा में रहेगा तो त्रिभुज बनेगा। ये तीनों को मिला दिया, कहाँ त्रिभुज बना, नहीं बना। जब भी संरेख बोलेगा तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, और त्रिभुज नहीं बना तो त्रिभुज छत पर लेना है 0, क्या लेना है, समझ तुम लोग आ गया। तो जब भी संरेख बोलेगा तो त्रिभुज के छत पर क्या लेना है 0, क्या लेना है, और उसके बाद जो घटा रहेगा अपने आप निकल जाएगा, समझा तुम लोग। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर क्या 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात किए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो, तीनों बिंदु संरेख हो यानी एक ही रेखा में हो। तो यहाँ पर एगो ले लिए बिंदु, एगो यहाँ ले लिए, एगो यहाँ ले लिए, और तीनों क्या है संरेख, क्या है संरेख बोले तो एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में। और जब एक ही रेखा में त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा त्रिभुज छत पर 0 हो, जिसको बोलिए 7 - 2, क्या बोलिए, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। 7 - 2 इसको बोल दिए 5 क्या बोले 5 इसको बोल दिए क्या 3K, यही ना। अब लिख दे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो तीनों बिंदु संरेख है, क्या है यही दिया गया है, तीनों बिंदु उठा पटक नहीं फट जाएगा जानवर के नहीं है, जानवर के नाम ले रह जाएगा जिंदगी भर। तीनों बिंदु संरेख है, यही दिया गया है। तो इसलिए जब तीनों बिंदु संरेख होता है तो क्या होता है, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लड्डू, यही ना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है ना। इसमें बैठा देते क्या है पहले 1/2, क्या है 1/2, पहले x1 x2 x3 लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये मेरा x3, यानी 7 5 3, 7 जोड़ 5
जोड़ 3 लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है y2 माइनस y3, यही ना, y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 1, यही ना। तो माइनस 2 माइनस, हाँ यहाँ से ना, हाँ y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस y2 बोले थे, क्या बोले थे, तो ये y1 ये y2 ये y3, तो हम बोल रहे हैं y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस k, 1 माइनस k, यही हो जाएगा ना। फिर हम बोल रहे हैं y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3, तो y3 यही है ना, तो y3 माइनस y1 यानी k माइनस उतरवा वाला, फिर माइनस टू दे दिए ना। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या यहाँ पर y1 माइनस y2 यानी y1 y2 यानी -2 -1, यही होगा ना, -2 माइनस, बस सोल्व कर दे। इसके बराबर क्या देना है, 0, क्या देना है 0, क्यों, क्योंकि संरेख है, समय तो लोग आया, सोल्व कर दे इसको। तो 1/2 का 1/7 का, यहाँ तो कथी होगा ना, घटेगा ना, तो 7 1 7, 7 गुना के करेंगे तो माइनस का 7 गुना के 7 के हो गया। अरे घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, गुणन करेंगे डायरेक्ट, प्लस का 5 गुना के 5 के माइनस माइनस प्लस 5 गुना 2 10 ना होगा, प्लस का यहाँ ध्यान दे -2 और -1 -3, अरे -2 और -1 -3, और -3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 9 होगा, किसमें 9 होगा, यहाँ देना है माइनस में 9, और उसके बाद मोड के मोड लड्डू के दे दिए। अब यहाँ तुम ध्यान दे, दूसरा कौन सी गुणाम अति भाग में है, नीचे तो भाग में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणाम क्या होगा, तो उधर जाएगा गुणाम हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है यहाँ पर 7, बिना कुछ होना है 7 में, फिर यहाँ 10 में भी कुछ होना है, 9 में भी कुछ होना है, तो 10 में से 9 गया, एक क्या जोड़ में ना होगा, तो 1 मेरा प्लस में है, और 1 इसमें जुट जाएगा तो 8 कितना हो गया, और यहाँ 7 के यहाँ 5 के, तो 7 के में से 5 के चल जाएगा, माइनस प्लस में चल जाएगा, तो बचेगा माइनस में 2 के, यह बचेगा, यह बच्चा है। अब यहाँ ध्यान दे 1/2, तो 2 को हम उधर भेज देंगे, ना भेज देंगे 2 को उधर, तो 2 इधर है भाग में, उधर जाएगा तो 0 गुना 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब हटा मोड हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस पता नहीं चल रहा है कि प्लस में है कि माइनस में आंसर आ रहा है, पता चल रहा है, तो डायरेक्ट इसको लिख दिया 8 - 2 के 8 माइनस, मोड हटा दिए ना। अब यहाँ पर 0 गुना 2 के 0, मोड हटा दिए, तो मोड हटा दिए, तो यहाँ पर -5 है कि -4 है कि -3 है कि 3 है कि 4 है 2 है, पता नहीं चल रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख दिए, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे 2 के उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 8 बराबर 2 के, तो के बराबर क्या होगा, तो के बराबर होगा 8/2, 8/2, तो मेरा के बराबर कितना हो गया, तो के बराबर 4, यही आंसर है कि क्या मान बताना था। अगला बोल रहा है 2 नंबर इसी तरह बनाना है, तीनों क्या है संरेख, तीनों क्या है, तीनों बिंदु मेरा क्या है संरेख है, दिया गया है 8 1, फिर है मेरा k - 4, फिर है मेरा 2 - 5, यही है ना। तो लिखना है दिया गया है, तीनों बिंदु संरेख है, क्या दिया गया है, दिया गया है तीनों बिंदु संरेख है, यही है ना। जब तीनों बिंदु संरेख है तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लड्डू क्या हो जाएगा, यही ना होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल यही होता है। बैठा दे 1/2 का, पहले x1 फिर x2, तो x1 दे दे, x1 कितना है 8, कितना है 8, यही है ना, फिर प्लस, फिर x2 कितना है k, फिर प्लस, फिर x1 x2 x3 कितना है 2, कितना है 2 है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब y2 माइनस y3, तो y1 y2 y3, तो y2 माइनस y3 यानी -4 -5, यही होगा ना। फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y, तो y3 माइनस y1 यानी -5 -1, फिर y1 माइनस y2, देखो y1 माइनस y, तो y1 1 और माइनस y2, तो 1 -4 माइनस, यही होगा ना। अब मोड के मोड बस सोल्व करना है, जैसे अपने नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 1/2 का, अब यार ध्यान दे 8 का माइनस का
माइनस 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 प्लस 5 के प्लस के का -1 -5 -1 -6 ना हो गया प्लस का 2 का 1 का माइनस माइनस 1 प्लस हो गया। और 1 देख यहाँ पर ये 2 को उधर पार कर देते 2 किधर करते हैं ऊपर हो जाएगा 2 तो कोई बचेगा एक बचेगा 1 से गुना करने पर फर्क थोड़ा पड़ता है 8 का उसके बाद -5 में से 4 गया 1 प्लस सब ने 1 अब यहाँ प्लस का प्लस 6 गुना क्या करेंगे 6 के लेकिन प्लस माइनस माइनस ना होगा प्लस का अब यहाँ पर 2 का 4 1 तो 2 गुना 5 बराबर हटाएंगे तो यही ना होगा। यहाँ लड्डू देते आना है लड्डू यहाँ भी दे देना है बराबर में ठीक है ना। अब बोर्डा पार करके हम यहाँ लिख देंगे लड्डू तो दे देना है यहाँ समझ आ गया। और यहाँ भी क्या लड्डू और 2 को ऊपर कर दिए तो गुना 2 हो गया। अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया यहाँ मेरा हो गया 8 का और -6 का प्लस का 5 दूनी 10 और मोड का मोड और 0 गुना लड्डू 0 गुना 2 तो लड्डू होगा ना होगा। अब यहाँ 8 यहाँ प्लस में 10 यहाँ प्लस में सब मिला क्या गो 18 गो हो गया। मोड हटा देते हैं तो छोटी ब्रैकेट आएगा तो 18 हो गया ना। और 6 के मेरा माइनस में 6 के मेरा माइनस में बराबर लड्डू के लड्डू तो 18 बराबर मेरा कितना हो गया 6 के तो के बराबर कितना हो जाएगा 18/6 काट दे कितना बार में 3 बार में इसलिए के बराबर कितना हो गया 3 आंसर जल्दी कर। इस तरह जब भी रहेगा बना लेना इस तरह क्वेश्चन आना फिक्स है संडे से क्वेश्चन आना फिक्स है एकदम। चल यहाँ ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज यानी जो शीर्ष दिया हुआ है इसका मध्य बिंदु को मिलाना है और उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें ठीक है ना। छोटा त्रिभुज जो बनेगा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि वो त्रिभुज दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ठीक है ना। मान लिए बड़का त्रिभुज है त्रिभुज दिया हुआ है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0 -1 इसका नाम लिख देते हैं इसका नाम दिए A इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C। इसका निर्देशांक कितना है तो पहले जो दिया वो लिख दे तो 0 -1 दूसरा नंबर जो दिया गया है यहाँ लिख दे क्या है 2 1 और तीसरा नंबर जो दिया गया है 0 3 यहाँ लिख दिया ना। बोला है क्या वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु देखा भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा इसका मध्य बिंदु यहाँ पर लगभग होगा इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा और इसका मध्य बिंदु क्या होगा यहाँ होगा ना। तो बोल रहा है भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा कौन बनेगा यही नहीं बनेगा तो बोला भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें ठीक है ना। उसका फिर दूसरा क्वेश्चन और बोल रहा है क्या दूसरा भी आंसर बताना है। बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से बोला है कि इस क्षेत्रफल के छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल से दिए हुए त्रिभुज दिया हुआ बड़का है ना दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात यानी इसका क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे फिर हमको बड़का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों का अनुपात इसका क्षेत्रफल ऊपराम है और बड़का क्षेत्रफल नीचुआम। जो पहले बोला उसको ऊपराम जिसको बाद में बोला नीचुआम। पहले बोला था त्रिभुज छोटा त्रिभुज तो ऊपराम है उसका बड़का त्रिभुज क्षेत्रफल नीचुआम में लिखेंगे अनुपात निकालेंगे जिसका नाम दे देते हैं DEF दे दिया ना। तो लिखे यहाँ पर लिखना है दिया गया क्या दिया गया है तो तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है ना। दिया गया है ए मेरा कितना है 0 1 बोले कितना बोले 0 -1 A B कितना है 2 1 कितना है 2 1 तथा C कितना है 0 3 क्रमशः त्रिभुज A B C का निर्देशांक है। क्रमशः त्रिभुज A B C का निर्देशांक है निर्देशांक है तथा DEF तथा बिंदु DEF DEF है ना DEF क्रमशः त्रिभुज A B C की भुजा की मध्य बिंदु है A B C की
भुजा की मध्य बिंदु है ना, लिख दिए यहाँ तक मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु पे क्या बन रहा है, त्रिभुज डी एफ बन रहा है, तो निकालना है पहले त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। नहीं, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले हमको पता रहेगा तब ना कि इसका निशांक कितना है, इसका निशांक कितना है, इसका कितना है, तो ना निकालेंगे। हाँ, ABC का आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ABC का मेरे पता है ना। तो पता करना है डी एफ का, कैसे पता करना है, तो DEF तो बोल रहा है यहाँ मध्य बिंदु बोल रहा है, नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या ये सब जो है मध्य बिंदु में कहाँ है, तो मध्य बिंदु सूत्र तुम लोग जानता है ना क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2, अरे मध्य बिंदु सूत्र जानता है ना, तो x1 जोड़ x2 बटा तो 0 जोड़ 2 बटा 2 काट देंगे कितना बार में, एक बार में, और 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1, कितना आ गया 1 ना आ गया। फिर अब x का तो मान निकल गया, y का मान निकालना है, तो y1 जोड़ y2 यानी -1 जोड़ 1 बटा तो क्या होगा 0 बटा 2, अरे -1 प्लस 1 खत्म, और 2 से 0 भागा देगा तो लड्डू ना होगा, इसका मान निकल गया d का, नहीं निकल गया, उसी प्रकार निकालेंगे e का, तो क्या होगा x1 जोड़ x2 यानी 0 जोड़ 0, 2 से भागा देगा तो फिर भी क्या होगा 0। फिर y1 जोड़ y2 यानी -1 जोड़ 3 बटा 2, तो 3 में से 1 गया 2 बटा 2 कितना आया 1, कितना आया यही आया ना। उस प्रकार निकाल ले f, क्या निकाल ले, तो x1 जोड़ x2 यानी 2 जोड़ 0 तो 2 होगा बटा 2, तो क्या हो गया 1, यही ना हुआ। फिर y1 जोड़ y2 यानी 1 जोड़ 3 बटा 2 तो कितना 4 बटा 2 यानी कितना 2, निकल गया सबका। अच्छा, तो निकाल सकते हैं, समझा तुम लोग। तो लिखना है क्या, लिखना है मध्य बिंदु, क्या लिखना है पहले अब लिख देना, जो हम किए थे ना वो लिख देना है, लिख देना है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या होता है, किसी का निर्देशांक क्या होता है XY, क्या होता है XY बराबर क्या होगा, तो x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2 बटा 2, यही ना होगा, अरे यही होगा। तो x1 जोड़ x2 यानी 0 जोड़ 2, 0 जोड़ 2 बटा 2, फिर y1 जोड़ y2 यानी -1 जोड़ 1 बटा 2, यही होगा ना। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा XY बराबर, तो सॉल्व करेंगे तो 2 बटा 2, यही होगा ना। यहाँ पर लड्डू बटा 2, अरे 1 प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा ना, तो बच्चा कितना 1 और 2 से लड्डू भगा देंगे तो हो गया। उसी प्रकार निकाल डी के बाद किसका ई का, किसका आगे लिखेंगे मध्य बिंदु ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक। तो उसी प्रकार x1 जोड़ x2 निर्देशांक यानी XY, निर्देशांक यानी क्योंकि किसी का निर्देशांक XY होता है ना, तो फिर वही कर x1 जोड़ x2 y1 जोड़ y2 तो 0 जोड़ 0, 0 जोड़ x1 जोड़ x2 यानी 0 जोड़ 0, ये x का हो गया। और y का y1 जोड़ y2 यानी -1 जोड़ 3, -1 जोड़ 3 बटा 2, सॉल्व करेंगे तो 0 बटा 2, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से 0 में भगा देंगे 0 और 2 से 2 में भगा देंगे निकल गया। उस प्रकार किसका निकालेंगे, उसी प्रकार मध्य बिंदु f का निर्देशांक, तो क्या होगा, तो किसी का निर्देशांक XY होता है बराबर क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2 तो 2 जोड़ 0 या 0 जोड़ 2 तो 2 जोड़ 0, 2 जोड़ 0 बटा 2, और फिर y1 जोड़ y2 यानी 1 जोड़ 3 बटा तो 2 जोड़ 0 करेंगे तो 2 ये होगा, और 2 का 3 1 4 और 2 का काट दे 2 का और 2 दूनी 4, निकाल ले सबका। जो किए थे वहाँ किए थे बता दिया पूरा। अब लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि पहले इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब DEF का क्षेत्रफल बराबर वही हो जाएगा, सूत्र पता है तुम लोग को 1/2 पहले x1 x2 x3 लिख देते हैं, इजी पड़ेगा। x1 x2 x, तो x1 यानी लड्डुआ यही है ना, प्लस x2 यानी 2 यही हो गया ना, फिर x3 यानी 0 यही हो गया ना। ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, DEF के क्षेत्रफल की हुआ से, तो x1 इसको तुम बोला x2 इसको ले, अगर यहाँ अंडे तुम बोल रहा है x1 हम इसको ले, x2 इसको ले, x3 इसको ले, यही नहीं बोल रहा है, हम ले लिए ABC ले लिए कि चलिए यहाँ अंडे। तो हम क्या बोल रहे हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का, तो DEF का लेना है, तो लेना है DEF का, तो DEF में x1 कितना है 1, कितना है
तो x1 मेरा क्या हुआ 1, ठीक है ना। और उसका फिर घेर देते हैं, फिर प्लस, फिर x2 वाला लेना है, पहले x वाला सब लिख दिया, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो x1 आपको चाहिए x2 लेना है, क्या लेना है, तो x2 तुम इधर ही बोल सकता है या इधर ही बोल सकता है, इधर जाएगा तो x2 ही हो जाएगा और इधर जाएगा तो x2 ही हो जाएगा, समझ रहा है तुम लोग। तो यहाँ देते हैं 0 दे, इसी को ले लेते हैं x2, ले लिए ना। अब फिर घेर दिए और फिर तो x1 x2 अब x3, तो x1 x2 अब x3 यानी 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर घेर दे आप खाली y वाला बच्चा, कौन वाला बच्चा y वाला, y देख दे। तो y में क्या बोलता है y2 माइनस y2 माइनस, तो y1 y2 यानी 1 y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 2 1 माइनस, फिर y3 माइनस y1 यही है ना, y3 माइनस y यानी 2 माइनस 0 2 माइनस 0, फिर बोल रहा है यहाँ पर y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 1 0 माइनस। अब तुम लोग समझ ऐसे समझ तुम लोग, ये काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। क्यों, तो देखिए यहाँ पर 1 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस में नहीं 1 ना, तो माइनस में और यहाँ गुना 1 का गुना 1 लिख दिया। अब तुम लोग दिमाग इतना लगा कि आगे क्या है 0 में गुना, 0 क्या होगा पूरा में गुना होगा ना, 0 क्या होगा जो ब्रैकेट के अंदर है उसको गुना होगा ना, तो डैट 0 लिख देते हैं, यानी आगे जहाँ 0 आगे गुना तो डैट 0 लिख दे, सॉल्व करने को जरूरत ना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो माइनस 0 में से -1 गया तो -1 और -1 गुना 1 करेंगे तो -1 ना होगा। अब यहाँ सोल्व कर दे तो 1/2 1 गुना 1 तो कितना -1, यही ना। और यहाँ पर प्लस थी 0 का मतलब ना है तो प्लस माइनस माइनस से ना होगा, और 1 का और देख 1/2 का -1 और -1 -2 गुना में जो +2 नहीं, यहाँ गुना में जो प्लस बोल देंगे, -1 कितना -2। अब देखिए यहाँ पर तुम लोग का मोड काम दे रहा है ना, क्योंकि अंदर में आ गया माइनस में, क्या आ गया। और हम जानते हैं कि छतपल कहीं माइनस में ना होता है, तो अभी तुम लोग को समझ आता है कि मोड हम क्यों लगाते हैं। देखिए यहाँ समझ आ गया मोड क्यों लगाते हैं, कि मोड से जहाँ भी बाहर को निकलेगा तो बोलेगा मोड क्या खबरदार, तुमको प्लस से बदल देगा। कैसे बदल देंगे, ये किससे बदल देगा, प्लस से बदल दिया। अब 2 का तो 1 गुना 1 कितना 1, और छतपल यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दिला है तो लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, या लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक, आंसर। अभी एक चीज़ बचल है, अब हमको इसका त्रिभुज ABC का छतपल निकालना है, और फिर इसका छतपल ये निकाले थे कि उपराम लेना है, और ये बड़का निकाले थे कहाँ लेना है, निचुआ में लेना है। अनुपात बताना है, क्या बताना है, अनुपात देख कितना आएगा ऐसे समझ ले। ये क्या है, देख यहाँ पे बड़का त्रिभुज बड़का त्रिभुज के क्या टुकड़ा किए, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा किया ना, तो बड़का हो गया 4 हो, कितना हो गया, और छोटका क्या होगा, छोटका क्या ना 1, तो इतने आंसर आएगा। लेकिन निकाल के बताएंगे कैसे आएगा। चल ध्यान दे, अब बोल रहा है छोटका त्रिभुज के छतपल निकालिए लिए, अब बोल रहा बड़का भी निकाल, जो दिया गया उसका भी निकाल, और छोटका का उपराम लिख दिया, बड़का नीचे लिख अनुपात ज्ञात करें। दिया गया इस त्रिभुज का छतपल का अनुपात है, त्रिभुज छतपल का अनुपात बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया त्रिभुज के छतपल का अनुपात बताना है। तो निकाला अब त्रिभुज ABC का छतपल, क्या निकालना है, अब त्रिभुज ABC का छतपल बराबर क्या 1/2, x1 x2 x3 पहले लिख देते हैं, ये पड़ेगा तो x1 लिख देते हैं, x1 क्या हो जाएगा 0, x1 0 x2 2 x3 0, तो 0 2 0 0 घेर दे +2 +0 कर दिए। अब y2 माइनस y3 तो y1 y2 तो y2 माइनस y3 1 माइनस 3 1 माइनस, फिर y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस फिर -1 यही ना, फिर y1 माइनस y2 यानी -1 -1 यही ना होगा। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, इसको तुरंत सोल्व हो जाएगा, 1/2 का 1/2 0 आ गया है ना, 0 से पूरा गुना होगा तो अंदर सोल्व करने को जरूरत है ना, क्योंकि आगे 0 आ गया ना, इस सबको समाप्त कर देगा। तो 0 के यहाँ सोल्व करना पड़ेगा, आगे 0 ना तो सोल्व कर इसको, तो 2 का माइनस प्लस, तो 3 1 4 ब्रैकेट हटेगा तो गुना, आगे 0 है ना तो सबको खा जाएगा, नहीं खा जाएगा, हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। तो मेरा हो गया 1/2 का 1/2। अब यहाँ भी 0 भी हटा, 4 दूनी 8, 2 से काट दे कितना बार में 4 बार में। अब लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे किसका अनुपात, तो बोल रहा है क्या इस त्रिभुज का अनुपात, यानी जो जिसका छतपल निकाले हैं यानी DEF, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अगर
अनुपात लिखे हैं पर क्षेत्रफल। और फिर दिया गया त्रिभुज, दिया गया क्या था, ABC क्या दिया था, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका कितना क्षेत्रफल आया, 1 आया, देख लो वहाँ पर। ऐसे कितना आया, 4 आया, अभी 4 आया था ना, तो 1:4। तो इसका आंसर हो गया मेरा 1:4 आंसर। और इसको लिखना है, क्षेत्रफल को लिखना है वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई या वर्ग, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। समझ तो रुका है, जल्दी छाप इतना। अब बता रहे हैं कितना, 2 और बच्चा है। चल यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या बोल रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष दिया हुआ है, कौन सा चतुर्भुज नहीं पता है, समांतर है कि सम चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज पता ना है पता, खाली बोल जाओ उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज पहले बताता तो रहता था ना कौन चतुर्भुज है। अगर सम चतुर्भुज रहता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2, और पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। अगर आयत रहता है तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, अगर वर्ग रहता है तो क्या करते हैं, भुजास्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पता है कौन सा चतुर्भुज है, तो पहले बना दे। चतुर्भुज नहीं पता है तो ऐसे बना ले, चतुर्भुज ऐसे हम बना देते हैं, एक ठो चतुर्भुज। कोनो नहीं पता है तो कोनो चतुर्भुज बना दे, कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है ना। अभी कौन है, आयत है कि वर्ग है कि सब चतुर्भुज हमको पता ना है। चतुर्भुज बोला, 4 भुजा बना दिए ना। अब बोल रहा है क्या, तुम तिरछा भी लेख बना सकता, तुम बोलेगा हमको मुझे पता ही नहीं, तो ऐसे भी लेख बना देंगे, ऐसे भी बना देंगे। तो कैसे जैसे बनाना बना लेंगे, 4 भुजा होना चाहिए। समझ तो आ रहा है ना, 4 भुजा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कौन चतुर्भुज पता ना है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, जिसका शीर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका नाम देते हैं A दे, इसका नाम देते हैं B दे, इसका लेते हैं C दे, इसका लेते हैं, या तुम AB इधर से भी कर सकता है ABCD। अब दिया हुआ है क्या, एक तो दिया हुआ है -4 -2, क्या दिया हुआ है, तो लिख यहाँ पर, तो यहाँ लिख दे -4 -2। उसके बाद क्या है, -3 -5, तो यहाँ -3 -5। उसके बाद क्या है, 3 -2, तो यहाँ 3 -2। उसके बाद क्या है, 2 3, तो यहाँ पर 2 3 लिख दिए ना। अब इसका निकालना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, पता है ना हमको कौन चतुर्भुज है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल समझ, जानवर की क्या ध्यान दे, क्षेत्रफल निकालना है इसका ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेंगे, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल में सब निकाल रहे हैं। ये त्रिभुज तो पहले है ना, पहले इसको त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो एगो विकर्ण ले ले, त्रिभुज बन जाएगा। जैसे मान लो कि AC विकर्ण ले लिए, तो एक त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल से, दोनों जोड़ देंगे, बस हो गया। समझा तुम लोग, समझा रहे। तो यहाँ पर लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है A कितना दिया हुआ है, -4 -2, B कितना है -3 -5, C कितना है 2 3, C कितना है 2 3। हाँ देख ले, जो है लिख दे यहाँ पर। C है मेरा 3 -2, यानी C यहाँ पर होगा, यही ना होगा, बारी बारी से। तो पहले ये आएगा, पहले कौन आएगा, 3 -2, उसका लास्ट में ही है, तो लास्ट में ही दे दे, क्या है लास्ट में 2 3, क्या है 2 3, यही है ना। तो लिख दिया ABC, तो C मेरा आ गया 3 -2, और D मेरा कितना हो गया था, D 2 3। चतुर्भुज, आप कौन चतुर्भुज नहीं पता है, चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, ABCD का शीर्ष है, लिख दिए, ठीक है ना। और क्या किए, तो यहाँ पर और हम यहाँ पर क्या कहते हैं, AC को मिला दिए, AC को, ठीक है ना, तथा विकर्ण लिख देना, डाट लिख देना, तथा A को C से मिलाया, C से मिलाया, क्या किया, मिला दिया, अपना मन से मिलाया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले कौन त्रिभुज का निकाल दे, इसका निकालेंगे, इसका निकाल दे, जल्दी बताओ, ABC का निकाल दे। तो लिख अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वही का नियम पता है ना, x1 x2 x3 पर ले लीजिए तो सुविधा होगा। तो x1 x2 x3 -4 -3 3, तो यहाँ ले देते हैं -4 -3 और प्लस फिर +3, लेकिन 2 चिन्ह साथ आ गए तो क्या करेंगे, घेरेंगे, क्या करेंगे, घेर दिए। और यहाँ पर ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, अब y2 - y3, तो y1 y2 y3, यानी -5 में -2 घटेगा, तो -5 माइनस फिर -2, क्योंकि यहाँ पर भी है ना, फिर y1 - y2, y1 -
y2, तो y1 मेरा यही है ना, नहीं बोला पहले y3 माइनस y1, y3 माइनस, तो y3 माइनस y1 -2 यही होगा ना, तो -2 फिर सूत्र वाला माइनस, फिर -2, फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y यानी -2 में से -2 फिर घटेगा, अति y1 माइनस y2 यानी -2 में से -5 फिर घटेगा, तो -2 में से -5 फिर घटेगा, हो गया। अब सॉल्व कर देते, क्या हो जाएगा 1/2, उसका मोड के -4 के माइनस, अब यहाँ थोड़ा सा सोल्व, -5 का माइनस 2 का प्लस माइनस, उसके बाद माइनस का माइनस 2 का प्लस का 3 का -2 का माइनस 5 का, हो गया। अब 1/2 का यहाँ पर -4 का 5 में से 2 गया, माइनस में 3, माइनस में गुना आ जाएगा, ऐसे आएगा गुना। अब यहाँ पर माइनस का 3 का -2 में से प्लस 2 गया, लड्डू ना हो गया। अब प्लस का 3 का, और यहाँ पर हटा ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा गुना, 5 में से 2 गया 3, यही हुआ ना। अब सोल्व कर दे, 1/2 का 1/2 4 तिया 12, और माइनस प्लस लिखते हैं क्या, 3 गुना लड्डू, तो लड्डू कहाँ लिखेंगे जुटो, कोई फायदा लड्डू लिखने का, तो डाटी वाला लिख, प्लस का प्लस 3 तिहाई 9, हो गया। तो मेरा कितना हो गया 1/2 का 1/12 9 कितना हुआ 21, कितना हुआ 21। तो अब इसको बाहर कर दे, तो 1/2 गुना 21 मेरा हो गया 21/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ये वो निकल गया ना। अब निकाल दे किसका, तो निकाल दे अब इसका ACD का। तो अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यानी करेंगे, तो 1/2, पहले x1 x2 x3 लिख देते हैं, x1 x2 x3 -4 3 2, यही है ना। तो -4 प्लस 3 और फिर +2 कर दिए, एक्स वाला लिख दिया ना। अब y2 माइनस y3, तो यहाँ पर y1 y2 y3 यानी -2 में से -3 जाएगा, -2 -3, फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 यानी 3 -2, तो 3 सूत्र वाला माइनस, फिर -2 लिख दिए। फिर बोल रहा है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -2, कितना है, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर ये वाला इसका अपना माइनस, हो गया। अब इसको सॉल्व कर, तो 1/2 का और माइनस का 4 का, और यहाँ पर ध्यान दे -2 -3 कितना माइनस, तो गुना दे देंगे, और -5 और प्लस का प्लस 3 का माइनस 2 का प्लस का 2 का माइनस का 2 का माइनस 2 का 2, यही हो गया ना। अब ध्यान दें यहाँ पर 1/2 का 1/, यहाँ रहने माइनस गुना माइनस प्लस लिखते हैं क्या, 5 चौक 20, प्लस का 3 का ब्रैकेट हटा रहे हैं, गुना 3 2 5, 3 जोड़ 2 5 होगा ना, प्लस का यहाँ ध्यान दे -2 में से यहाँ ध्यान दे 2 का ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना, -2 में से 2 गया लड्डू, यही होगा ना। आप सॉल्व कर दे, तो 1/2 का 20 का 20 3 5 15 और 2 गुना लड्डू हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया 1/2 का 20 और 15 35, हटा दे जीरो जोड़ेंगे माने 2 4, तो यहाँ हो गया मेरा कितना 35 हटाएंगे तो गुना में 35, तो 1/, यहाँ करते इसको बोल सकते 35/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। आप बोल रहे कुल क्षेत्रफल बताना है, कोई चतुर्भुज का क्षेत्र बताना है ना, तो आप लिखना है क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि चतुर्भुज का बताना है तो त्रिभुज क्षेत्र बताना है, तो क्या करेंगे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी ये वाला, और फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यही करेंगे। तो जोड़ दे ABC कितना निकाले थे 21/2, 21 ऐसे ही निकाले थे 35/2, यही है ना। जोड़ना आता है, दुरुला उत्तम 2 1 2, तो कैसे का 2 1 2, तो 35 का 35, 5 1 6 और 3 2 5 और 2 का काटने आता है, काट दे कितना आएगा 28, कितना आएगा
तो 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग या 28 वर्ग मात्रक जो लिखना है लिख सकता है, लिखने की कोनो एक ही को, ठीक है ना। आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा। चल क्वेश्चन नंबर लास्ट ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में तुम लोग पढ़वे नहीं किया गया तो की पढ़ा है? ले ले एकदम कक्षा अच्छा बैठे पारे कक्षा 9 में आप पढ़ा है उदाहरण नंबर 9 अध्याय 9 उदाहरण 3 पढ़ा सब ले ले बकरो लो। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका किसको बोलते हैं? तो तुम लोग बता चुके हैं कि माध्यिका में उसको बोलते हैं सामने वाले शीर्ष से आकर सामने वाला भुजा को बराबर भाग में बांट दे, उसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि माध्यिका उसे बराबर छतपर वाले दो त्रिभुज में विभाजित करता है। कहाँ पढ़ा नोमम? कहाँ पढ़ा कि माध्यिका जो होता है ना वो त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांट देता है, दो बराबर भाग वाला छतपर में बांट देता है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए यानी वो त्रिभुज ABC ले लो और इसके परिणाम का सत्यापन करें जिसका शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ। चलो ले लेते हैं हम ABC बोल रहा है ना, तो ABC ले लिए। क्या ले लिए? ABC ले लिए ना, ABC ले लिए। अब बोल रहा है इसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो A मेरा दिया हुआ है 4 - 6, 4 - 6। B कितना है? 3 - 2, 3 - 2। और C कितना है? 5 2 कितना है ना 5 3 नहीं रहता है, पटक देंगे फट जाएगा। 5 2 है, कितना है? 5 2। अब बोल रहा है माध्यिका काम क्या है? माध्यिका काम है कि जिस भुजा पर पड़ेगा उसको दो बराबर भाग में काट देगा, दो बराबर भाग में बांट। तो चलो यहाँ से हम माध्यिका ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा? इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, तो इसका बराबर भाग कहाँ ले कि दो बराबर भाग हो जाए। तो यहाँ ले लेते हैं, बराबर होगा यहाँ से, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही हो रहा है। देखिए ज़्यादा बड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हो गया। और नापेंगे कौन सी? तुम लोग इतना दिमाग नहीं लगा लेना है, उतना नापेंगे। तो मिला दिए। तो हो गया माध्यिका। क्या हो गया? माध्यिका काम है कि इसको दो बराबर भाग में बांट देना। अब हमको सिद्ध करना है कि जितना बड़ा इसका छतपल है उतने इसका छतपल होगा, यानी छतपल को भी दो बराबर भाग में बांटता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब बता, जब दो बराबर भाग में बांट देते क्या होगा? मध्य बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? मध्य बिंदु ना हुआ। तो मध्य बिंदु से इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, तब ना एगो त्रिभुज बन जाएगा AB, इसका नाम देते हैं D। तो ABD बन जाएगा, इसका छतपल निकाल लेंगे। फिर एगो त्रिभुज बन जाएगा ACD बन जाएगा, फिर इसका छतपल निकाल लेंगे। और दोनों बराबर आना चाहिए, यही ना है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या? तो इसका छतपल निकाल, इसका निकाल। तो मध्य बिंदु से निकाले इसका निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएगा? x1 जोड़ x2 यानी 3 जोड़ 5 8 हो गया। और दूसरा भाग आया x1 जोड़ x2 बटा 2 यानी 8 बटा 2 यानी 4। फिर y1 जोड़ y2 तो -2 और +2 लड्डू, और लड्डू में दूसरा भाग आता फिर भी लड्डू। तो बिंदु D का निशान निकल गया ना। अब लिख दिया गया है, क्या लिखना है? जो दिया गया है लिख। तो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है A कितना है? 4 - 6। B कितना है? 3 - 2 तथा C कितना है? 5 2। त्रिभुज ABC का निर्देशांक है, त्रिभुज ABC का ना है, त्रिभुज ABC का निर्देशांक है। लिख दिए। अब निकालना है D, क्योंकि D तो मध्य बिंदु है ना। तो लिखना है, यहाँ पर लिखना है माना। क्या लिखना है? माना AD क्या है? माध्यिका है। क्या है? AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, यही माने थे। माना AD क्या है? माध्यिका है। इसलिए AD बिंदु D पर BC को दो बराबर भाग में बांटेगा ना, बांटता है। तो लिखेंगे इसलिए AD बिंदु D पर भुजा BC को दो बराबर भाग में बांटता है, क्योंकि माध्यिका काम ही है कि जिस पर आएगा उसको दो भाग में बंटवारा कर देगा ना। तो दो बराबर भाग में बांटता है, बराबर भाग में बांटता है। इसलिए D क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। इसलिए D क्या हो गया? इसलिए D भुजा BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ना हो गया, मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का बिंदु
डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक। तो डी क्या है मेरा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु में सूत्र लगा देंगे, तो लगा देते हैं। निर्देशांक किसी क्या होता है, एक्स वाई, क्या होता है, तो एक्स वाई बराबर क्या जाएगा, x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2 बटा 2, यही करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 जोड़ 5 x1 x2, तो मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा 3 जोड़ 5 बटा 2, यही ना होगा। हाँ, और फिर y1 जोड़ y2 यानी -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 बटा 2 का बटा 2, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x y 3 5 8, 8 में से 2 अथी 2 हो जाएगा, और दी तो लड्डू हो जाएगा, और 2 का 2 से 8 में भागा देंगे कितना 4, और 2 से 0 में भागा देंगे कितना 0, हो गया। तो डी के निशान निकल गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोनों बराबर, क्या आना चाहिए, दोनों बराबर चाहिए ना। तो लिखना है, यहाँ तक कर लिए ना, यहाँ लिख देना है, कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यहाँ सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ सिद्ध करना है। इसका आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि सिद्ध करना है तो आंसर क्या दिया रहेगा क्या, तो निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं, तो निकालो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो सब लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो 1/2 1/2 उठा पड़ेगा, फट जाएगा, 1/2 पहले x1 फिर x2 फिर x3, यानी 4 फिर +3 फिर +2 हो गया। और y ला बचा, क्या बचा, y ला बचा, तो y 4 3 4, तो यहाँ 4 दे, क्या दे, यानी x1 x2 x3, और y ला बचा, तो क्या होता है y2 - y3, y2 - y, तो y1 y2 y3, यानी -2 में से -0 अथी -2 में से लड्डू घट जाएगा, -2 में से लड्डू हो गया है। फिर y3 - y1, तो y3 - y1 यानी 0, सूत्र वाला माइनस, फिर -6, यही होगा ना। फिर y1 - y2 यानी y1 - y2 यानी -6, फिर सूत्र वाला माइनस, और फिर -2, 7 मुँह गाना यार, अरे बंदे रह जाएगा कि सब ले ले जरूर। 1/2 का 1/2, अब देखिए यहाँ पर 4 का गुना, और -2 में से 0 जाएगा, तो 0 का फर्क थोड़े पड़ेगा, तो -2 के -2 लिख दिए, कोई दिक्कत है, प्लस का यहाँ ध्यान दे, माइनस प्लस, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, ना, 3 गुना 6 का 3 गुना 6, प्लस का 4 का, अब यहाँ अथी ब्रैकेट का -6 का माइनस, और 2 का 2 हो गया। तो निकाल ले 1/2 का 4 दूनी माइनस का माइनस, प्लस का 6 18, प्लस का 6 में से -6 में से 2 चल जाएगा, तो -4, क्या बचेगा, तो गुना -4, यानी बचेगा। अब यहाँ पर 1/2 का -8 का प्लस 18, ध्यान दे, 18 में से 8 चल जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है ना, और यहाँ पर बचेगा मेरा क्या प्लस, क्या 4 चौक 16, लेकिन प्लस और माइनस ना हो गया, तो मेरा आ गया 1/2, 10 में 16 जाएगा, तो -6, देखो अंदर माइनस में आ गया ना। देखिए हम लोग जानते हैं छत पर कहीं माइनस में ना होता है, इसलिए मोड के काम क्या है, जो माइनस में आएगा तो सब बोलेगा माइनस हमको पसंद ना है, माइनस हमको पसंद, मोड बोलेगा हमको माइनस पसंद ना है, माइनस को मारेगा 2 थप्पड़ बदलेगा प्लस में, कैसे बदलेगा, तो 1/2 गुना 6, तो कितना आ गया 3 वर्ग इकाई या वर्ग, इसका निकल गया 3, तो इसका भी 3 आना चाहिए, इसका भी क्या निकालना चाहिए 3, तो 3 निकाल ले, उसका भी आता है क्या, चलो यहाँ सोल्व कर देते हैं उसका, ठीक है ना। क्या करना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो वही करेंगे 1/2, क्या करेंगे 1/2, तो x1 उसके बाद x2 उसके बाद x3, तो x1 x2 x3 4 5 4, क्या हुआ 4, फिर ब्रैकेट दे, फिर जोड़ 5 ब्रैकेट दे, फिर 4, यही हुआ ना। अब y2 - y3, y2 - y, तो y1 y2 y3 यानी y2 - y3 यानी 2 - 0, 2 माइनस, तो 2 - 0, फिर y3 - y1, तो y3 -
1 यानी 0 माइनस 6, तो 0 सूत्र वाला माइनस, फिर माइनस 6, फिर y1 माइनस y2 यानी -6 में से -2 खत्म, यही ना, -6 माइनस 2 हो गया। अब मोड का मोड, अब यहाँ पर 1/2 का 2 में से 0 गया, कुछ नहीं है तो 4 गुना 2, 4 गुना 2, अरे बड़ा हटेगा तो गुने ना आएगा, जोड़ 5 का, यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब बड़ा हटाएंगे तो गुना, और प्लस में 6 हो गया ना, प्लस का प्लस 4 का, माइनस में 6 और माइनस में 2, तो 2 को माइनस होता है तो जुड़ता है, तो -8 कितना हुआ, तो गुना में माइनस के बड़ा हटाएंगे तो गुने ना आएगा, इतना समझ आया। फिर 1/2 का 4 दूनी प्लस का 6 5 30 प्लस का ना प्लस माइनस 8 चौक कितना 32 हो गया। अब यहाँ ध्यान दे 30 8 38 38 ना हुआ, अब -32 तो मेरा कितना हो गया, तो 1/2 का 1/2 38 में से 32 गया कितना 6, मोड़ हटा दिए क्योंकि यहाँ प्लस है ना, कोई दिक्कत थोड़ा है, माइनस अगर आता तो फिर उसको प्लस में बदल देते हैं, काट दे कितना, तो 3 बड़े का आ गया, यानी सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि माध्यिका जो है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी हुआ। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ लिख देना है क्या, अतः, तो यहाँ पर लिख दे, हाँ इसको समीकरण लिख देते हैं, क्या देते हैं, और समीकरण इसको क्या दे दिए 2, क्या दे दिए 2, तो लिख देना समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यही हुआ ना। अतः माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर वाले क्षेत्रफल वाले भाग में बांटता है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांटता है, समझ तुम लोग आया, तो यही थोड़ा हुआ, चल छाप ले, और तुम लोग को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर जो नहीं किया है, और जल्दी बोलो जिक के जैसे उसको भी कर देना है।